बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी इस्लाह करें चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में आज खाने के आदाब और खाने का सुन्नत तरीक़ा आपके सामने रखने आया हूँ। खाना सबकी ज़रूरत है, खाना ऐसे भी हम खा लेंगे, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक हम खाना खाएंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उसके सवाब भी हैं। ठीक है, जो भी काम हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी से फ़रमाया कि हम तो 24 घंटे इबादत करते हैं, तो यहूदी ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फ़रमाया कि हम सारे काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक करते हैं, और जो भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े के मुताबिक किया जाएगा वो इबादत में शामिल है। हत्ता कि अगर आपको हाजत है, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप जो है वॉशरूम तो आपने जाना ही जाना है, अगर आपको पेशाब आया है तो आपने जाना ही जाना है, हाजत है आपको, तो अगर वहाँ पे भी आप सुन्नत तरीके के मुताबिक जाएंगे तो वो भी आपकी इबादत काउंट होगी। आज मैं आपको खाना खाने के आदाब और सुन्नत तरीके के मुताबिक बारे में बताऊंगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक आपको इसमें अजर भी देंगे और खाने का बहुत फ़ायदा होगा आपको। खाना खाने का जो सुन्नत तरीका है, सबसे पहले नीचे दस्तरखान बिछाना है, ठीक है, हाथ धोने, दस्तरखान बिछाना है, हाथ धोने, और हाथ धोने के बाद बैठने का तरीका जो हमारा, जिस तरह हम नमाज में अत्तहियात की हालत में बैठते हैं, तशहद की हालत में, पहले तो इस तरह बैठा जाए। अगर इस तरह बैठना आपको पहले मुश्किल लगता है तो 2-3 मिनट इस तरह बैठ जाएं, और उसके बाद एक टांग को नीचे ही रहने दें, दूसरी टांग को अपने पेट के साथ खड़ा कर दें। ठीक है, इस तरह क्या होता है, आपकी कमर भी सीधी रहती है और आपका पेट भी बाहर नहीं निकलता। ये सुन्नत तरीका है, और इस तरह आप जो है मन भर के खाना भी खा सकते हैं। और जो चौपड़ी मार के बैठ के खाना खाना है, ये कोई सुन्नत नहीं है। या फिर इसका तीसरा जो बैठने का सुन्नत तरीका है वो इस तरह के दोनों टांगों पे बैठ जाना, नीचे कोई चीज़ ना रखें, दोनों टांगों पे बैठ जाएं। जिस तरह वज़ू करने हम बैठते हैं, इस तरह दोनों टांगों पे बैठना भी सुन्नत है, उस तरह खाना खाया जाए। उसके बाद दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ लेना। ठीक है जी, और खाने को स्टार्ट करना। फिर अपने दाएं हाथ से खाना खाना, अपने दाएं हाथ से खाना खाना, और खाने को छोटे छोटे निवाले बना के खाना, खाने को चबा के खाना। अगर हम खाने को चबा के खाएंगे तो हमारे मैदे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेट में दर्द नहीं होगा, और जो खाना है वो हमारे जिस्म में सही तरीके से एनर्जी पहुंचाएगा। और उसके बाद हम जो खाना खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ठंडा करके खाएं। खाने में फूंक नहीं मारनी। अगर आपने फूंक मारनी है तो कोई वजीफ़ा पढ़ के, कोई दम पढ़ के, कोई अल्लाह का ज़िक्र करके उस पर फूंक मारें। इस तरह फूंक मारना मुनासिब नहीं, ठीक नहीं। ठीक, और खाना अगर आप काफ़ी सारे हज़रात, काफ़ी सारे दोस्त भाई इकट्ठे खा रहे हैं तो खाना अपने सामने से खाया जाए। ये भी खाने का एक आदाब में से एक अदब है कि खाना अपने सामने से खाया जाए। और अगर उसमें नमक कम है, उसमें और कोई मसाला कम है, तो आप अपने भाई जो आपके साथ खा रहा है उससे पूछ के डालें, और कोशिश करें पहले अपने सामने डालें। अगर दूसरे भाई को उसकी ज़रूरत होगी तो उसके सामने डालें। और इसका जो 11वां आदाब है खाना खाने का, वो ये है कि आपने पानी खाना खाने से पहले पीना है। इसी बारे में मैं आपको हकीम लुकमान की एक बात बता दूं कि हकीम लुकमान ने बताया था अपनी रिसर्च में कि भाई जो खाना खाने से पहले पानी पीता है वो समझ लें कि पानी उसके लिए दवा, शिफा है, शिफा। और अगर दरमियान में पीता है तो वो दवा है, और अगर पानी खाना खाने के आखिर में पीता है तो वो उसके लिए वबा है, बीमारी बन जाती है। इसलिए पानी जो है वो खाना खाने से पहले पिया जाए, और कोशिश की जाए कि खाना खाने से पहले पानी पिया जाए, 3 सांसों में पिया जाए। उसके भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगा। और खाना खाने के बाद पानी ना पिया जाए। अगर आपने बाद में पीना है, मजबूरी है, तो उसके ऊपर 1-2 नवाले और खाने के खा लें, ताकि पानी को बाहर से ऑक्सीजन ना मिले। और उसके बाद खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें खाना पहुंचाया। ठीक है, और अगर आपके साथ कोई और दोस्त खाना खा रहा है तो इकराम की नीयत से खाएं। ये 12वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इकराम की नीयत ये है कि अगर आपके सामने गोश्त है, कोई अच्छी चीज़ है, तो आप इस नीयत से खाएं कि ये अच्छी बोटी, ये अच्छी जो चीज़ है ये मेरा दूसरा भाई खा ले। तो उसमें क्या होगा कि आपको सवाब मिलेगा, आपको जो है
सवाब मिलेगा, उसके बदले में आप को इकराम का सवाब मिलेगा, यानी किसी मुसलमान का आपने ख्याल रखा है। मुझे अल्लाह पाक से पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आज से आप खाना ऐसे खाएं। और बाज़ दोस्त मजबूरी होती है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, किसी का ऑपरेशन होता है, किसी की टांग टूटी होती है, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, कोई उज़र होता है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो फिर इस तरह कुर्सी पे बैठें कि भाई कमर बिल्कुल सीधी रखें, ये कमर बिल्कुल सीधी रखें, कमर बिल्कुल सीधी रख के खाना स्टार्ट करें और शुरू करें, ठीक है। और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वमा अलैनल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।